नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि यूजीसी बड़ा मुद्दा बना हुआ है पूरे प्रदेश और पूरे देश में, जिसको लेकर सवर्ण समाज विरोध कर रही है। बसी वहीं आपको बता दें इसी मामले में मेहरौनी कस्बे के मेहरौनी कस्बे में सभी सर्व समाज द्वारा यहाँ पर मीटिंग की गई। वहीं विरोध प्रदर्शन में ज्ञापन भी दिया जाएगा। आज मीटिंग हुई है। वहीं सभी लोगों का कहना है कि अगर इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तो सभी सवर्ण समाज विरोध में उतरेगी। ये आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जो आने वाली शिक्षा पीढ़ी है और जनरेशन है, उनको लेकर काफी मामले ऐसे फर्जी दर्ज होंगे, जिसकी वजह से बच्चों का भविष्य खराब होगा। इसी संदर्भ में यहाँ पर सभी बुद्धिजीवी और सभी समाज के व्यक्ति आए, सभी समाज का उनका कहना है कि इस काले कानून को बंद किया जाए और इसका विरोध किया जाए। वहीं इसी मामले में उप जिलाधिकारी को कल ज्ञापन भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि ज्ञापन देने के बाद 1 तारीख को भारत बंद करने का आह्वान भी है। वहीं आपको बता दें कि जो हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की थी, इसको अभी स्थगित कर दिया गया था, परंतु आने वाले समय में इस कानून को वापस उछाला जाएगा। इसी संदर्भ में उनका कहना है कि याचिका बंद हो गई है, परंतु फिर भी आपको बता दें कि इस कानून को रोकना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए और आने वाली जो शिक्षा पीढ़ी है, क्योंकि जो सवर्ण समाज के व्यक्ति हैं उनका हर एक व्यक्ति से मित्रता रहती है और शिक्षा विभाग में जो एक क्लास में सभी लोग मिलकर पढ़ाई करते हैं, उनका यही कहना है कि यह हमारा मित्र है, ना कि एसटी और ओबीसी या जनरल है। लेकिन जो राजनीति प्रोपोगंडा के लिए शासन और प्रशासन जो यह मामला बना रही है कि दोस्ती नष्ट हो रही है, साथ ही साथ लोगों को भी इस मामले में काफी यह लग रहा है कि जैसे एसटी मामले में कई मामले ऐसे फर्जी दर्ज हुए थे, जो हमने आपको बताया है कि लगभग 2012 से 2016 का एक जो आंकड़ा है, एसटी के टोटल मामले 40,000 कुछ दर्ज हुए थे, जिसमें से 6,000 मामले फर्जी थे। मान लीजिए। वहीं आपको बता दें जनपद ललितपुर के विष्णु तिवारी भी फर्जी में जेल 20 साल की काट के आए और जब वो लौटे तो उनका परिवार पूरा नष्ट हो चुका था। ऐसे ही आगे जो पीढ़ी है उनकी शिक्षा खत्म ना हो जाए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसीलिए सवर्ण समाज यह पूरा विरोध कर रही है और इस काले कानून का विरोध कर कर इस कानून को वापस लेने का आग्रह कर रही है। वहीं यहाँ पर मौजूद लोगों का क्या कहना है, सर्व समाज का क्या कहना है, जो यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं, क्या कैसे इनकी पूरी प्रक्रिया रहेगी, किस प्रकार का यह आंदोलन कर रहे हैं, किस प्रकार की पूरी रूपरेखा रहेगी, क्या है, इस बात से हम आपको अवगत कराते हैं। सवर्ण समाज के एक व्यक्ति भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कैसी क्या रूपरेखा रही है और कैसा क्या कहना है इनका यूजीसी के बारे में, कि इनको क्या लग रहा है, क्या आने वाली स्थिति होगी यूजीसी के बारे में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपक तिवारी है। ये यूजीसी जो कानून बनाया गया है, ये हमारे सवर्ण समाज के लिए बहुत ही गलत कानून है। इसके हम ओबीसी और एससी एसटी वाले इसका बहुत ही नाजायज फायदा उठा सकते हैं। आप लोगों ने एक घटना देखी होगी हमारे यहाँ पर सिलावन के विष्णु तिवारी जी की जो घटना, जो जिनके लिए एससी एसटी एक्ट में फंसाया गया था, उन्होंने 20 साल की सजा पाई। 20 साल के बाद सरकार ने बोल दिया ये निर्दोष है। इस टाइप के कानून का मैं खुला विरोध करता हूँ। कैसी क्या आपकी रूपरेखा रहेगी, जो आपने अभी मीटिंग हुई है कि कल क्या कैसा रहेगा पूरा रूपरेखा? ये हमारा कल विशाल रूप से हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे एवं एक सरकार के लिए ज्ञापन देने जा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अपनी रूपरेखा बनाई है। समस्त नगर एवं क्षेत्र के सवर्ण लोग उसमें उपस्थित रहेंगे। सभी लोगों के साथ जाकर तहसील में एसडीएम साहब के माध्यम से सरकार के लिए यह ज्ञापन सौंपा जाएगा। लोगों से क्या आग्रह है आपका सवर्ण समाज से? हमारा यही आग्रह है कि आप सभी एकाग्र होकर इसमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक साथ होकर उनके इसमें अपना हिस्सा बनिए, इसको सफल बनाइए। मेहरौनी नगर के एक बुद्धिजीवी भी हमारे साथ हैं, इसी सवर्ण समाज मीटिंग में क्या उपस्थित थे, क्या कैसी रूपरेखा है और यूजीसी को लेकर आपका क्या कहना है, किससे विचार आने वाली अपनी शिक्षा विभाग और अपने जनरेशन की सामान्य वर्ग के लोगों की क्या स्थिति रहेगी अगर ऐसे ही कानून अगर प्रकाशित? 13 जनवरी को 2026 को केंद्र सरकार ने जो यूजीसी काला कानून को देश के अंदर लागू किया है, वह बहुत दुखद है। केंद्र सरकार का केवल एक उद्देश्य है, वह देश में विभाजन की खाई बांटना चाहती है। वह चाहती है कि सवर्ण और जो एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग का है वो आपस में लड़े। ये छात्रों के लिए है। अगर छात्र
SC ST का और पिछड़े वर्ग का यदि सवर्ण के खिलाफ कोई झूठा भी आरोप लगाता है, अगर आवेदन देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो जेल भी जा सकता है, उसे सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। ऐसे कानून का इस देश में कोई कीमत नहीं। इस देश के अंदर हमें देश की अखंडता, एकता को कायम रखना है, तो केंद्र सरकार को इस काले कानून को वापस लेना होगा और लेना होगा। अगर हमें इस काले कानून पर वापस नहीं लेती है सरकार, तो हमें चाहे संसद में, चाहे हमें आत्मदाय, चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देना पड़े, हम सब समाज के लोग तैयार हैं। आप कौन सी समाज से वैसे करते हैं? अभी सब समाज है जो आपका समाज? हम जैन समाज से हैं। पवन मोदी मेरा नाम है। ठीक है मोदी जी। और हम सभी जैन समाज के लोग सब इस काले कानून के खिलाफ एक साथ हैं, एकजुट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और युवा मौजूद हैं, इनका क्या कहना है यूजीसी के बारे में और कैसी क्या रूपरेखा है, या इनसे भी क्या नाम है आपका? आजाद सिंह चौहान। चौहान साहब, आपका क्या कहना है? यूजीसी अगर ये लागू हो गया तो आने वाली शिक्षा विभाग की कैसी क्या स्थिति देगी, और शिक्षकों की और जो प्रोफेसर है उन पर भी यह कानून लागू होता है, इसमें क्या रहेगा? देखिए, अगर यह कानून लागू होता है तो सवर्ण समाज के बच्चों के लिए एक अभिशाप बन जाएगा। कॉलेज कैंपस राजनीति का अखाड़ा बन जाएंगे, वहाँ पे सवर्ण विरोधी गतिविधियाँ और ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगी। अभी जब ये यूजीसी लागू नहीं है तब तो जेएनयू जैसे वहाँ विश्वविद्यालय में वहाँ पे लिखा जाता है कि ब्राह्मण छोड़ो, भारत छोड़ो, ऐसे नारे जब अभी वहाँ लग रहे हैं, तो इसके लागू होने के बाद तो वहाँ पे सामान्य वर्ग के बच्चों का एक प्रकार से मान के चलिए कि पढ़ाई उनकी बंद हो जाएगी। उन्हें पढ़ने के लिए वहाँ या तो उनके नीचे दब के रहना पड़ेगा या अपनी शिक्षा बंद करके उन्हें घर पर रहना पड़ेगा। यह एक काला कानून है जिसका सामान्य वर्ग क्या और अन्य वर्गों को भी इसका खुलकर विरोध करना चाहिए। सरकार को यह कानून वापस लेना चाहिए। अगर वापस नहीं लेंगे तो इसके लिए उग्र आंदोलन होंगे, प्रदर्शन रहेंगे। इसके प्रदर्शन के क्रम में कल हमारे महरौनी में भी हम लोग इसके उपलक्ष्य में राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम महोदय को सौंपेंगे और इंदिरा चौराहे पे यूजीसी का पुतला दहन भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ एक और युवा मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? नीलेश श्रीवास्तव। हाँ श्रीवास्तव जी, आपका क्या कहना है, इस कैसी क्या रूपरेखा रहेगी और इसको मामले को लेकर क्या कहना है आपका? हमारा सरकार से ये कहना है कि जो आपने यूजीसी का ब्लैक कानून बनाया है, इसको आप लोग वापस लो, क्योंकि इसमें हम सभी स्वर्ण जाति के जो लोग हैं उनके साथ बहुत आगे के समय में बहुत ही अहित होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बता दें कि सभी वर्ग यहाँ पे मौजूद थे। आपको बता दें कि सवर्ण समाज पूरा मिलकर यहाँ पर विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि आने वाली शिक्षा विभाग और जो शिक्षा स्थिति रहेगी, अगर ऐसा ये कानून, ब्लैक कानून, काला कानून प्रकाशित कर दिया गया या लागू हो गया, तो आने वाली जनरेशन में जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं, सबके बच्चों का भविष्य नष्ट होगा। क्योंकि अगर कोई बच्ची को कोई ओबीसी या ST व्यक्ति का कोई भी लड़का प्रपोज करता है या फिर कहता है कि आप हमसे शादी कर लो, और वो व्यक्ति अगर वो महिला, वो लड़की अगर मना करती है और इस मामले में वह अगर कह देगा कि इनने हमसे जाति सूचक शब्द कहे, तो उस पर भी यह कार्रवाई होती है। वहीं कोई भी अगर जो प्रोफेसर है उस पर भी यह कानून लागू होता है, क्योंकि कोई प्रोफेसर ने अगर किसी बच्चे को फेल कर दिया तो वह व्यक्ति ओबीसी का हो, SC का हो या कुछ भी हो, तो वो यही बोलेगा कि यह जाति विशेष को लेकर इनने हमें फेल किया, तो यह कानून प्रोफेसर पे भी लागू होगा। और ऐसे काले कानून की सभी सामान्य वर्ग निंदा करता है और इस कानून को वापस लेने के लिए यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी और कल रैली निकालकर SDM साहब के माध्यम से शासन को ये आगाह किया जाएगा कि अगर इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो पूरी सामान्य समाज, स्वर्ण समाज विरोध प्रदर्शन करेगी। और 1 फरवरी को 2026 को भारत बंद करने का आग्रह भी है और यह भी पूरी सवर्ण समाज कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।